भारत का प्रश्न लेते हैं। इनके पापा बहुत बीमार हैं और इनकी माताजी को भगवान पर बहुत विश्वास है। देखो बेटे, स्पष्ट तो कोई पॉजिटिव उत्तर नहीं मिल पा रहा, लेकिन अब आप क्या करेंगे कि आप में से कोई कर ले सुंदरकांड का पाठ, कोई कर ले महामृत्युंजय का जप, कोई कर ले ओम रुद्राय नमः का जप, ठीक, और पापा के वजन के बराबर। देखिए, प्रयत्न तो इंसान करता ही है और वही प्रयत्न कर रहा हूँ मैं। पापा के वजन के बराबर कोई एक अनाज, कोई भी हो सकता है अनाज, उसका दान कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये कार्य आप कर दीजिए और मैं भी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ चीज़ें ठीक हों। भले ही संकेत नहीं मिल रहे, लेकिन हो सकता है कि प्रभु की प्रार्थना का असर हो और प्रभु हमारी बात सुने समझें, ठीक है। अरिजीत मुखर्जी जी का मैं प्रश्न लेता हूँ। अरिजीत भैया ने तो प्रश्न ही नहीं पूछा, तो इसका मतलब इन्होंने उस सुकार्य के लिए दान किया है। मैं अरिजीत भैया का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ऋषिकुल शाला आप लोग देखते रहिएगा, फेसबुक पे ऋषिकुल शाला का एक पेज है, ट्विटर पे भी देखते रहिएगा, ऋषिकुल शाला का एक पेज है। और किस तरीके से बच्चे वहाँ बढ़ रहे हैं, पल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सब भगवान की कृपा है और आप लोगों की मेहनत का धन है, और हमसे जो बन पड़ता हम भी करते ही हैं। तो आप का अरिजीत मुखर्जी भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मुकेश पाठक जी ने एक क्वेश्चन पूछा है। राम राम गुरुजी, मैं आजकल बहुत परेशान हूँ, विद्यार्थी हूँ, लेकिन कुछ समय से स्वास्थ्य और भविष्य चिंता और डर है, अजीब से सपने आते हैं, सहायता कीजिएगा। देखिए, मैंने जितना आपकी बहुत डिटेल्स वगैरह की स्टडी की है, तो मुझे तो लग रहा है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अननेसेसरी स्ट्रेस ले रहे हैं। आप अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए और रोज़ाना प्राणायाम कीजिए। श्वास अंदर खींचना 10 सेकंड, 10 सेकंड रोकना है, 10 सेकंड में धीरे धीरे उसे छोड़ना है। अपने इष्ट की पूजा कीजिए। शाम को लोगों को प्रसाद ज़रूर बांट दिया कीजिए, चाहे एक को बांटें, 4 को बांटें, वो आपकी मर्जी है। ये कर लें। और आप ऐसे बेड पर ना लेटें जिसमें बॉक्स हो, और यदि बॉक्स है भी तो उसमें कबाड़ ना भरा हो, ठीक है। आप ये काम कर लीजिए और अच्छा जीवन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तैयारी कीजिए, खूब जम के तैयारी कीजिए, ठीक है। तो बोलिए, करेंगे ना ये सब, कोई समस्या नहीं है, ठीक। दिव्या श्रीवास्तव नाम है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, मेरी शादी कब होगी, गवर्नमेंट टीचर जॉब लगेगी, भविष्य कैसा रहेगा। भविष्य कैसे रहेगा, ये तो एक बहुत वेग सा क्वेश्चन होता है। भविष्य तो बहुत लंबा होता है, तो उसका तो उत्तर नहीं दिया जा सकता। और रही बात विवाह की, तो अगले वर्ष 27 फरवरी से लेकर और 28 दिसंबर के बीच में विवाह का योग है, लेकिन थोड़ा ध्यान से करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक विवाह टूटने का योग भी है, ठीक है। तो जब आप विवाह करें तो 2 बातों का ध्यान रखें। एक तो घट से विवाह ज़रूर कर लें। दूसरा, आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि करीब 1.5 वर्ष अपने जीवन साथी को समझने का प्रयत्न करें, एकदम क्रोध में ना आया करें, ठीक है। गवर्नमेंट टीचर के योग हैं अगले वर्ष नवंबर से, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि योग बहुत कमज़ोर हैं, बहुत सूक्ष्म हैं। इस खन्ना जी पूछते हैं, राम राम गुरु जी, I have 3 kids. We all are at different places. Transferable job, problems, one after another, not able to do saving. पितृ दोष है आप सब लोगों की कुंडली में, इसलिए ये प्रॉब्लम है। साथ आपने देखा भी होगा कि साथ रहेंगे तो आपस में लड़ाई झगड़ा भी खूब करेंगे। तो आप पितृ दोष ख़त्म करने का प्रयत्न कीजिए, एक बात। दूसरी चीज़ यह है, आप सभी लोग अपनी मध्यमा में, चाहे हाथ कोई भी हो, लोहे का छल्ला ज़रूर धारण करें। और एक नियम बनाएं, सुबह सुबह
गाय कुत्ते कौवे के लिए ग्रास अवश्य निकले। ठीक है, ये करने के बाद धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभिषेक सिंह का एक क्वेश्चन लेते हैं। प्रणाम गुरुजी, बेटा बोलता नहीं है, ऑटिज्म हो गया है। अच्छा, लिखिए, हरे धागे में तांबे के 3 सिक्के उसके गले में पहनाए बुधवार को। दूसरी चीज़ ये है, तांबे के ग्लास में उसको पानी दें। और तीसरी चीज़ है, गरिष्ठ भोजन जिसमें मिर्च हैं, सॉसेज हैं, ये एकदम बंद कर दें और उससे बात करें, उंगली दिखा दिखा के वो क्या, और उसको खाना तभी दे जब वो मांगे। उससे कहिए मांगो, पहले मांगो, क्या चाहिए बताओ। धीरे धीरे वो बोलने लगेगा, बोलने के योग हैं कुंडली में, लेकिन ठीक होते होते थोड़ा टाइम लग जाएगा इस बच्चे को। ठीक है ना, तो उतना आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी चिंता ना करें, ठीक होगा और अपना जीवन आराम से बिता भी पाएगा। ये 2 उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अपने प्रश्न आप भेजिएगा। जितना समय मिलता है मैं ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करता हूँ। बस एक निवेदन भी करता हूँ कि सनातन के लिए जो मुहिम आश्रम की है उसमें हाथ बटाइए, उसमें आपका सानिध्य चाहिए, सहयोग चाहिए। बच्चों को पढ़ाइए हमारे साथ मिलकर। आश्रम का एक प्रोजेक्ट यूपीएससी, जहाँ गरीब बच्चों को यूपीएससी की कोचिंग हम लोग फ्री मुहैया कराते हैं। अगर आप टीचर हैं या किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं तो वहाँ से आप जुड़िए, मदद कीजिए, किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं। ऋषिकुल शाला की मदद कीजिए, किसी भी तरीके से आप मदद कर सकते हैं। और धर्मशास्त्र के यहाँ पर बहुत प्रकल्प चलते हैं जहाँ वो सीखते हैं, उनसे आप जुड़िए। ठीक है ना, तो दूसरे धर्म पे कटाक्ष से पहले अपना धर्म तो समझिए। तो कृपा करके आश्रम की उन सब मुहिमों से आप जुड़ेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आप सबका कल्याण हो। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।